हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है आपका CUET 2026 के BHU के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में है। ठीक है, हम लोग पूरा ऑफिशियल एकदम जो कट ऑफ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल डेटा का यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जो भी BHU का ऑफिशियल डेटा है उसका यूज़ करके बताएंगे कि किस तरह से आपका CUET 2026 का जो कट ऑफ है वो हो सकता है। पूरा कंप्लीट डिटेल्स आपको मिलेगा। कोर्स वाइज हमने कट ऑफ को एनालाइज किया है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए ताकि आप जो है सब चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोर्सेज देख लेते हैं कि आपको कौन कौन से कोर्सेज जो है BHU में ऑफर किए जाएंगे। तो सबसे पहले BA ऑनर्स का बात किया जाए। BA ऑनर्स में आपको इको, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, बंगाली, हिंदी, पर्शियन और भी जो भी सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहा है वो सारे सब्जेक्ट्स आपको ऑफर किया जाएगा। और बैचलर ऑफ आर्ट्स का कोई भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको बस 2 ही सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। वो है एक लैंग्वेज टेस्ट जो कि इंग्लिश या फिर हिंदी हो सकता है, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश हिंदी में से एक और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये दोनों लैंग्वेज के ये दोनों पेपर के बेसिस पे ही आपको BA ऑनर्स में एडमिशन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद BA ऑनर्स LLB का बात किया जाए तो इसमें भी आपको लैंग्वेज मतलब आपका जो इंग्लिश या फिर हिंदी, उसके साथ आपको GAT का पेपर देना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए कॉमर्स का, ठीक है, BCom ऑनर्स का, तो BCom ऑनर्स का जो आपका है उसमें भी सब्जेक्ट आपको 3 चाहिए। ठीक है, एक होता है आपका अकाउंटेंसी, फिर आपका बिजनेस स्टडीज़, फिर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, मतलब कि आपको BHU में BCom ऑनर्स में लेना है तो आपको इन 3 सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मतलब कि जो CUET का पेपर है उसमें ये 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आपका साइंस का बात किया जाए। साइंस में आपका जो भी कोर्सेज है, ठीक है, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मतलब BSc का बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, BSc ऑनर्स में जो भी कोर्सेज है उसमें आपको जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्ज़ाम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है BHU में, उसको मैंने कवर नहीं किया। मेजर कोर्सेज जो है उसी को मैंने बस यहाँ पे लिया है। तो जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे उसके लिए आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम देना है और किस तरह से आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, BA ऑनर्स के लिए आपका 2 ही सब्जेक्ट है, लैंग्वेज और GAT। और तो उसके लिए आपका जो मार्क्स होगा टोटल, जिसके आउट ऑफ कट ऑफ आएगा, वो आपका 250 हो जाएगा। ठीक है, 250 एक सब्जेक्ट का, तो यानी कि 2 सब्जेक्ट है तो टोटल आपका 500 हो जाएगा। ठीक है, जो आपका BA ऑनर्स के लिए है। और उसके बाद आपका BCom के लिए 3 है तो 750 होगा, और BSc के लिए भी 3 है तो आपका 750 होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको कट ऑफ को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग कोर्स वाइज कट ऑफ को देखते हैं। तो ये जो भी आपको डेटा दिख रहा है ये जो है आपका BHU का ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, ये 2025 का डेटा है, मतलब कि इस बार का डेटा है। तो जो कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिल रहा है उससे थोड़ा 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे ही आपको ज़्यादातर चांसेस रहता है देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका BA ऑनर्स हिंदी विद संस्कृत का बात किया जाए तो आपका इसमें जो आर्या महिला PG कॉलेज जो है, ठीक है, OBC की डिग्री का कट ऑफ था 178, ये राउंड 4 का कट ऑफ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जनरल का आपका 210 था। ठीक है, तो ये आपका BA का कोर्स है, यानी कि आपको ये 500 में से 178 और 200। ठीक है, हिस्ट्री विद इकोनॉमिक्स का बात किया जाए तो आपका जो जनरल कट ऑफ था वो 243 था आउट ऑफ 500। और उसके बाद हिस्ट्री विद पोल साइंस का बात किया जाए, जनरल कट ऑफ आपका 269 था। इसी तरह से हिस्ट्री विद साइकोलॉजी का जनरल कट ऑफ जो है आपका EWS का बात किया जाए 214। ठीक है, SC का 158। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि मतलब BA ऑनर्स का आपने देखा इसी के आसपास है। ठीक है, मतलब कि अगर आप 500 में 300 के आसपास लाते हैं तो जो भी कोर्सेज कम कॉम्पिटिटिव है उसमें आपको ईजिली मिल जाएगा। उसके बाद आपका और भी बात किया जाए, ठीक है, तो BA ऑनर्स इन हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी। ठीक है, हिस्ट्री विद सोशियोलॉजी का अगर बात किया जाए तो आपका जो जनरल का कट ऑफ है वो आपका 239 है। तो आपको लग रहा होगा कि 500 में 239 है तो बहुत इजी है, बट एक्चुअल में आप इसको इतना स्लाइटली इतना ईजिली नहीं ले सकते हैं। इसका रीज़न क्या है कि आपका जो GAT का पेपर होता है ना, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपको बहुत ही कम नंबर मिलते हैं। ठीक है, मेरा पर्सनल में बताऊं तो मुझे कितना मिला था, 120 मिला था, बट परसेंटाइल के हिसाब से वो 96 परसेंटाइल था। तो इसका मतलब क्या है कि आपको GAT में बहुत कम मार्क्स मिलता है। तो मान लीजिए आपका GAT बहुत अच्छा हुआ, आप गलती से 130 ले आए। ठीक है, अगर आप 130 ले आए फिर भी आपको जो है 230 लाने के लिए जो आपका डोमेन होता है उसमें 100 लाना पड़ेगा, बट उतने में तो होगा नहीं। ठीक है, तो मतलब आपको जो डोमेन है उसमें 250 में से आपको 170 180 एटलीस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और डोमेन तो आपका यहाँ पे कंसिडर ही नहीं करता है, आपको यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर देना है, और जो इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज होता है वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मेरा बात किया जाए तो मैं 180 लेके आया था इंग्लिश के पेपर में, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप 180 उधर 120 इधर, तो आपका 300 के आसपास नंबर जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि कट ऑफ बहुत कम है, जनरल टेस्ट का पेपर बहुत हार्ड होता है और लैंग्वेज भी इजी नहीं होता है। तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका और दूसरे कोर्स का बात किया जाए, पोल साइंस विद इकोनॉमिक्स का बात किया जाए, तो आपका EWS का 241 और जनरल का 259, ठीक है। और इस तरह से आपका पोल साइंस विद हिस्ट्री का बात किया जाए तो आपका OBC जनरल का आपका बात किया जाए तो ये 272 है। SC ST का थोड़ा कम होता है, 200 के आसपास रह जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपका थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस विद साइकोलॉजी का बात किया जाए तो इसमें आपका जनरल कट ऑफ 252 था, ठीक है। इस तरह से मतलब आप देख सकते हैं कट ऑफ जो है आपका, आपको दिख रहा है। मैं सबका एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा देर तक देखना पड़ेगा। इससे अच्छा जो कि बेस्ट आपका कोर्स है उसके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। पोल साइंस विद साइकोलॉजी का आपने देख लिया। इसी तरह से अगर बात किया जाए पोल साइंस विद सोशियोलॉजी का EWS का कट ऑफ 235 है। तो इसी तरह से मतलब आपका कट ऑफ जो है वो आपका 250 के आसपास जनरली हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स विथ हिस्ट्री का है, ठीक है, ये आपका डेप पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का है। इसमें आपका जो इकोनॉमिक्स विथ हिस्ट्री है BA ऑनर्स, उसमें आपको जनरल कट ऑफ 290 देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें आपको ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिल रहा है, 4th राउंड का कट ऑफ इतना ज़्यादा है, सोचिए। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स विथ पोल साइंस है, इसमें आपको जनरल का देखिए 307, जो कि बहुत ही हाई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है वो मतलब कॉलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपको मेन कैंपस अगर मिलता है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कट ऑफ होगा। तो इस तरह से जो कट ऑफ है आपको देखने को मिल रहा है। तो मतलब ये चीज़ समझिए कि अगर आपका जो कट ऑफ है इसमें 307 है, लास्ट ईयर का मान लीजिए, मतलब इस ईयर का, आप जब नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे तो आपका लास्ट ईयर रहेगा, ठीक है। तो अभी जो 2025 में अगर 307 है कट ऑफ, तो वो आपका नेक्स्ट ईयर में बढ़ सकता है, ठीक है, 320 330 जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ कि पेपर जो है आपका बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ कम भी सकता है। बट मेनली जनरली यही देखा जाता है कि कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है, ठीक है। तो अब ये तो मान के चलिए एटलीस्ट आपको 500 में से 300 प्लस लाना ही है, ठीक है, तभी जाके आपका कुछ चांसेस रहेगा। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका BCom ऑनर्स का, तो जो डेब कॉलेज है इसमें आपका जनरल का कट ऑफ 497 आउट ऑफ 750, ठीक है, ये आपका हो गया। और बाकी ST का 257, SC का 361, OBC का 475। तो अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम जनरल, तो आप जो है इंश्योर कीजिए, आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह मेंटेन करके रखें, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। लाइक आप समझ सकते हैं कि जनरल का 497 और ST का 257 ऑलमोस्ट हाफ है। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ही एडवांटेज मिल सकता है। आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह को अच्छे से रेडी करके रखिए। उसके बाद फिर आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का बात किया जाए, ये आपका फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में, ठीक है, मतलब कि मेन कैंपस में आपको देखने को मिलेगा। तो जनरल कट ऑफ इसका 627 है, ठीक है, आउट ऑफ 750। मतलब जो आपका BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर है यह बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोर्स है आपका, ठीक है। BHU में ये जो कोर्स है इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसलिए आपको जो है इसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर बात किया जाए आपका साइंस के प्रोग्राम्स लाइक बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स विद केमिस्ट्री, इनका तो इनका कट ऑफ आपको जनरली 3 सब्जेक्ट मतलब 750 में मिलता है। तो इसका आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का 431 है। उसके बाद आपका केमिस्ट्री विद फिजिक्स में आपका जो जनरल कैटेगरी 437 है। तो इस तरह से आपको कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। इसमें भी अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC, तो आपको बहुत ही कम कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। और ये सब जो है फैकल्टी ऑफ साइंस मतलब आपको मेन कैंपस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो हो गया आपका साइंस प्रोग्राम के कट ऑफ वगैरह है। इसमें मतलब जनरली क्या होता है, साइंस के पेपर थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। लाइक आपका बात किया जाए केमिस्ट्री विद मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स के पेपर में बच्चों को थोड़ा सा कम मार्क्स मिलता है। तो इस तरह से मतलब देखा जाता है कि कट ऑफ थोड़ा कम रह सकता है आपका, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है, बाकी हो जाएगा। फिर आपका और बात किया जाए बैचलर ऑफ साइंस के मैथ विद स्टैटिस्टिक्स, इसका जो जनरल का कट ऑफ है 480 है। उसके बाद आपका फिजिक्स विद अर्थ साइंस, इसका जनरल कट ऑफ 407 है। तो इस तरह से आपका जो कट ऑफ है वो वेरी करता है, कट ऑफ जो है डिपेंड करता है बहुत ही अलग अलग फैक्टर्स पे। उसके बाद आपका फिजिक्स विद मैथमेटिक्स का कट ऑफ जो है आपका SC ST के लिए 215 344 अलग अलग कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से आप जो है अपना कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद अगर बात किया जाए, हमने कट ऑफ देख लिया, सब अपने अपने कोर्सेज़ का देख लिए होंगे, ठीक है। और बहुत सारे कोर्सेज़ का अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखा, ठीक है, मैंने जो मेजर कोर्सेज हैं उनको कवर किया है। अगर आपको अपना कोर्स का कट ऑफ नहीं दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा BHU 2025 CUT UG मेरिट लिस्ट, आपको ये पूरा फुल PDF मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपना चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका बाद बात किया जाए सेफ स्कोर का, ठीक है, कि जो आपका सेफ स्कोर है वो क्या हो सकता है। तो अगर आपका 500 का एग्जाम है, मतलब BA वाला, तो BA वाला एग्जाम में आप एटलीस्ट 350 लाने का ट्राई कीजिए, ठीक है। 350 लाने का ट्राई करेंगे तो 300 तो आ ही जाएगा, ठीक है। मेहनत करेंगे तो 300 अगर आपका आ जाएगा तो ईजिली आपको एडमिशन मिल सकता है। और उसके बाद अगर आपका कॉमर्स का है, ठीक है, या फिर साइंस का है, तो आपको 500 के आसपास टारगेट करना चाहिए, ताकि आप जो है सेफ लाइन में रहे, आपको एडमिशन मिलने का चांसेस जो है पूरा अच्छा रहे, ठीक है। बाकी इसी तरह से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि आपको और भी अपडेट जो है आगे हम लोग देते रहें। और हम लोग जो है ऑफिशियल डेटा के बेस पे अपडेट देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि कुछ भी कहीं से भी लाके बोल दिया, तो हम कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम जो भी डेटा आपको खुद मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलता है वही देंगे आपको, ठीक है। और मैंने खुद CUT दिया है, मुझे पता है कि क्या करना है नहीं करना है, मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया था, तो इसी हिसाब से मैं आप सभी को सजेशन भी दूंगा, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल।